नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है पलवल जिले की होडल विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक उदय भान। होडल विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बता देते हैं, ओड जाति के लोगों ने इसे बसाया था। महाभारत कालीन ये नगर है। 1.5 लाख से ज्यादा मतदाता यहाँ हैं। सुरक्षित ये सीट है, जाट बहुल ये इलाका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि समस्याओं का यहाँ ढेर है। चाहे बात करें बिजली की, बात करें पानी की, बात करें सिंचाई के पानी की, बात करें सड़कों का बुरा हाल है। पानी निकासी की कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि होडल की तरफ कब ध्यान दिया जाएगा। ईटीवी का जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक उदय भान। होडल विधानसभा क्षेत्र में हम हैं पलवल जिले की। उदय भान जी के बाबत आपको बताते चलें कि राजनीति इन्हें विरासत में मिली। इनके पिता 2 बार विधायक रहे यहाँ से, और इसके बाद इनकी बात करें तो 4 बार विधायक रहे हैं। चौथी बार विधायक बने हैं इस बार, और 12,000 वोटों से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस का यहाँ परचम लहराया। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक उदय भान जी। उदय भान जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है अब देश में, वहां जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, वो कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, कांग्रेस रहने ही नहीं देनी है। क्या कहेंगे आप? ये जवाब तो जगह जगह मिल रहा है। कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत हैं देश में, जिसने इस देश के स्वाधीनता संग्राम में सबसे अधिक क्या सारी कुर्बानियां ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज़ादी मिली। ये तो दूध पीने वाले मजनू हैं, ये तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू रहे हैं। तो इन्होंने जो बरगला करके लोगों से जो सत्ता प्राप्त की है, आने वाला समय तो हैरानी की बात है, आज़ादी के दिवस पे ही कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। तो आप कहते हैं कि आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई। ये जो है ना बीजेपी, ये भाजपा भारत जलाओ पार्टी को इसको संज्ञा देते हैं हम, और आरएसएस जो राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ, वहाँ पर जो इनकी नीतियाँ बनती हैं वो देश को गुमराह करने के लिए, देश को बांटने के लिए, कभी धर्म के नाम से, मजहब के नाम से, मंडल के नाम से। तो फिर ये सत्ता में कैसे आ गए? आप लोगों ने तो काम किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, फिर आप लोग सत्ता से बाहर क्यों हो गए? सत्ता तो आने जानी है, हमेशा नहीं रहा करती। सत्ता में रहे, इतने साल रहे हैं, 50 साल कांग्रेस ने राज किया सत्ता में, तो कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ नाराजगी भी होती है। करेंगे तो लोगों की कुछ खामियां भी रहती हैं, कुछ नाराजगी भी होती है, कुछ हाँ बिल्कुल निश्चित, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता। तो कहीं जो खामियां रही उसका जो है जनता ने, ये लोकतंत्र है, जनता ने समझा कि भाई अब कांग्रेस को इस बार मौका नहीं देना, तो मौका नहीं दिया। आप कहते हैं कि बरगला के जनता को बरगला लिया, झूठे वादे किए, अब तो वो वादे पूरे नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग भी शांत बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल शांत नहीं बैठ रहे। सभी में, प्रेस में, मीडिया में एजिटेशन, जगह जगह प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। विधानसभा में मामले उठाए जाते हैं, लोकसभा में उठाए जा रहे हैं। हर मोर्चे पर कांग्रेस मजबूती के साथ में टक्कर ले रही है। माना कि अभी कुछ कमियां रही आपकी, आप सत्ता से बाहर गए, अब कुछ कमियां हैं आपकी कि आप विपक्ष में भी इतने ही कमजोर हैं। उन कमियों को सुधार करने का मौका दिया है जनता ने कांग्रेस, और उन कमियों को सुधार कर रही है, और हम निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार आएगी आने वाले समय में। चलिए होडल की बात कर लेते हैं। होडल पर अगर बात करें तो उदय भान परिवार का प्रभाव रहा है। आपके पिताजी भी 2 बार विधायक रहे हैं, आप भी 4 बार विधायक, चौथी बार आप चुने गए हैं। लेकिन यहाँ आपके परिवार या आपने होडल को दिया क्या है? जो भी यहाँ पर जो विकास के कार्य हुए हैं, जैसे कि होडल में तहसील भी नहीं थी, पलवल तहसील थी। होडल को तहसील बनाना, होडल को सब डिवीज़न बनाना, होडल में मिनी सेक्रेटेरिएट बनाना, होडल में गवर्नमेंट कॉलेज बनाना, होडल में अनाज मंडी की स्थापना करवाना, होडल में अस्पताल बनवाना, हसनपुर में अस्पताल बनवाना, हमारे 220 केवी का सब स्टेशन मीरपुर कोराली में लगाना, हसनपुर में और खामी में और बड़ौली में अनाज मंडी की स्थापना करवाना,
लेकिन ये एक निरंतरता है विकास की, हर समय परिस्थितियों के मुताबिक, आवश्यकता के मुताबिक जरूरत पड़ती रहती है। आवश्यकता होटल में सड़क की तो है, पीने का, आपके शहर में घुसना भी दुभर हो जाता है, गाड़ी से क्या पैदल नहीं आ सकता कोई? तो ना सड़कों की स्थिति है, ना जाम की इतनी बुरी स्थिति है, पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के पानी की समस्या है। वही मैं बताना चाहूंगा, होटल में बस स्टैंड आपका 20 साल से बंद है। पीने के पानी का होटल के अंदर हमने बांसवा गांव से 10 किलोमीटर से जाकर के यहाँ पानी लेकर के आए, 12 ट्यूबवेल वहाँ पर लगवाए। यहाँ पर जो है सीवर का हमने मंजूर करवाया, सीवर में यहाँ पर 12.5 करोड़ रुपए उस समय खर्च करवाए। अभी भी 4 करोड़ 66 लाख रुपए का हमारे समय का उन्होंने भेज रखा, जो अभी तक जो सरकार ऐसी बन गई कि जिन्होंने बदले की भावना से काम कर रहे हैं। वहाँ पर जिनका काम ये है कि जो जहाँ पर बीजेपी का लोग नहीं जीते वहाँ उनकी जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। सरकार भेदभाव कर रही है, आप ये सरकार बिल्कुल भेदभाव बरत रही है। हमारा जो आपके लोगों के साथ भेदभाव, हमारे जनता के साथ, हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथ, हमारे आपके लोगों के साथ भेदभाव हम इसके जो भेदभाव के साथ पूरी मजबूती के साथ आवाज उठा रहे हैं, विधानसभा में भी, और हमने प्रदर्शन यहाँ होटल में भी किए, पलवल में भी किए, सब जगह इसको मामले को उठाया। हमारे होटल में हमने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बिल्डिंग के लिए 19 करोड़ 68 लाख रुपए पिछली सरकार में हुड्डा सरकार ने रिलीज कर दिए, मंजूर कर दिए। यहाँ पर चिट्ठी आ गई और उनको उदयभान जी एक बात, कमरे भी तोड़ने की बात आप बताइए, 10 बरस तो आपकी हुड्डा साहब की सरकार रही थी, मैं काम बताया ना, हाँ, 10 वर्ष तो में मैंने वो, लेकिन ऐसी स्थिति आपका शहर दिखता नहीं जैसा वो रोहतक की शहर में दिखती है। आपको भेदभाव तो हुड्डा साहब ने भी किया आपके पता साथ। होगा पिछली बार में चुनाव मैं नहीं जीत पाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उससे पहले आप उससे पहले मैं जीता था। तो उस समय सारा ये सीवरेज का पानी की सारी व्यवस्था करवाई थी सरकार आपकी। और अभी पीछे जो बोर्ड जो नगर पालिका आरोप जो उन पर लगा रहे हैं आप खट्टर सरकार पर, ये भेदभाव का आरोप तो नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा 10 साल में ऐसी स्थिति बनी। आप मेरी सोलंकी जी बात सुनिए, जिस समय पिछली बार हुड्डा जी की सरकार थी, हमने जितना मांगा होटल के लिए उतनी ग्रांट दी। आज भी 30 करोड़ 88 लाख रुपए हुड्डा सरकार के टाइम की ग्रांट होटल नगर पालिका में है, नगर परिषद में, जो यहाँ का बोर्ड की नालायकी की वजह से वो पैसा लग नहीं पाया। अगर वो पैसा लग जाता तो होटल में एक भी गली कोई नाली जो है वो नहीं रहती, होटल का चेहरा ही दूसरा होता। आपस में लड़ते रहे, मुकदमे चलते रहे, कोर्ट में जाते रहे। अब क्या माने, होटल के लोगों का ये भाग्य मान लें कि आपको वोट दे दिया तो यहाँ काम होगा ही नहीं। जो पिछला बोर्ड बना नगर पालिका का काम, विधानसभा के विधायक का और सरकार का काम है ग्रांट लाने का। यहाँ ग्रांट लेकर आए, गांव-गांव में विकास हुए, सिंचाई के पानी की व्यवस्था HRDF के तहत दिए। सरकार रही, यहाँ के इसमें किसानों को कितनी दिक्कत होती है आपसे बेहतर कौन जानता है। पूरी तरह से जो काम हुए हैं वो पिछली सरकार में, अब 2 साल से तो सारे काम ठप हैं, सारे के सारे काम ठप हैं। इस सरकार ने जानबूझ करके हमारे इस इलाके को इग्नोर किया जा रहा है। बात करें यमुना का पुल जो बनना है, उससे कनेक्टिविटी बन जाती है यूपी के गाँव, वो बहुत पुराना मुद्दा है, उसे लेकर कुछ हो रहा है आपकी तरफ से? यमुना के पुल की खुद खट्टर साहब ने घोषणा की थी पलवल में भी जी, और उस घोषणा को भी 1.5 साल हो गया, सवा साल हो गया और उस दिशा में कोई काम नहीं। विधानसभा में ये बात उठाई आपने? बिल्कुल उठाइए, बार बार उठाइए। और इसका पिछली सरकार के समय वो सैंक्शन नहीं हो पाया था, उसका 108 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया था, एस्टिमेट बना था, लेकिन वो हो नहीं पाया, सरकार बदल गई। ये जो बात करें सिंचाई के पानी की, जो बात करें किसानों को, खेती को ये बढ़ावा देने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब पानी नहीं होगा कैसे करेगा? आपकी तरफ से कोई योजना पिछले 10 साल में या जिस तरह की क्यों परवान क्यों नहीं चढ़ी? सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी परेशानी रही है हमारे इस इलाके में, खास करके हमारे 8-10 गाँव में। हमने उझीना डाइवर्सन ड्रेन है वो निकाल दी, तो बनाई तो गई थी बाढ़ के पानी को निकासी के लिए, लेकिन वो अब सिंचाई के पर्पज़ में इस्तेमाल हो रही है। और वो लोहिंगा कलां से उसका हेड है 39.04 पर और उसका भेड़ूकी में एंड है, तो हमने 0.25 पर पक्का हमको लगाया था, जिससे कि सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर सुधरे। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी हमारे सामने आई है कि पिछले जो 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री की पुनाना में रैली थी और उन्होंने
वहाँ पर जो है मैं आपको एक स्केच के जरिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 39.038 से शुरू होता है लोहंगा कलां से, पहले ही 32.4 किलोमीटर पर, 25 किलोमीटर पर और 18.917 किलोमीटर पर 3 पक्के हम्प पहले ही बने हुए हैं। अब इन्होंने 3 नए हम्प जो 25.9 पे 25 पे है ऑलरेडी, उससे 9 और इसके बाद में 18.49 पे और उसके बाद में 18.325 पे इन्होंने 3 जो है ड्रेन जो है मेवात की उनको पानी देने के लिए बिछोर में एक रेगुलेटर किया है इन्होंने 18.325। अगर वो रेगुलेटर बन गया तो ये 18 किलोमीटर का एरिया जो डाउन स्ट्रीम है अप टू भिड़ुकी तक, जिसमें 10,000 एकड़ ज़मीन की सिंचाई होती है, यहाँ पर पूरी तरह से ज़मीन बंजर हो जाएगी, किसी को पानी नहीं मिलेगा, वो पानी सारा वहीं रुक जाएगा। गलत प्लानिंग हुई है और ये जो है बड़ी भारी समस्या है। इसको बहुत जोर से, इसको बहुत मजबूती हम आपको भरोसा देते हैं, ईटीवी भरोसा दिलाता है कि आपकी ये बात उठाई जाएगी, खट्टर साहब तक पहुंचाई जाएगी। सतवीर कादियान जी हैं जो इनका इरिगेशन का पूरा देखते हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी अगर इस तरह की अनियमितताएं बढ़ती जा रही है तो। लेकिन उदयवान जी, इस बीच सवाल ये भी उठता है कि आप ज्यादातर टाइम सत्ता में, आपकी 10 साल सरकार रही, उस 10 बरस में भी इस समस्या का समाधान हो सकता था। हाँ, पानी का हमने किया और सिंचाई उसी से हो रही है। अगर ये हो गया तो फिर हमारा किसान बिल्कुल लुट जाएगा। चलिए उदयवान जी, इस लड़ाई में भी हम आपके साथ रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद होडल की जनता खुद अपने विधायक जी से रूबरू होगी, यहाँ की समस्याएं रखेंगी, क्या कुछ समाधान देते हैं उदयवान जी, देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जेई को फोन करे, कंप्लेंट किया है, जेई साहब ने क्या कहा? जेई ने यही कहा है भाई उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जनता दरबार लग रहा है, ईटीवी न्यूज चैनल यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पेयजल की बड़ी समस्या है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं होडल से कांग्रेस के विधायक उदयवान जी। उनकी जनता उनसे रूबरू है, क्या कुछ समस्याएं यहाँ की जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। विधायक जी, मेरा सवाल यह है, होडल की लगभग 1/4 आबादी जो होडल पुलिस स्टेशन, राजीव गांधी चौक से लेकर के लोखंडवाला कॉलोनी, उपकार सिनेमा हॉल के पीछे के लोग, कुंडा कॉलोनी, पांडवन कॉलोनी, वाल्मीकि बस्ती, गढ़िया मोहल्ले होते हुए राविया पट्टी और रोहता पट्टी चले जाइए, ये कॉलोनी वासी मोहल्ले वाले जो लोग रहते हैं, यहाँ पेयजल की बड़ी समस्या है। हुड्डा शासन में वहाँ कुछ काम हुआ, कुछ लोगों को पानी भी मिला, सीवर का भी काम हुआ, लेकिन अधिकांश लोग सीवरेज व्यवस्था से और पेयजल समस्या से बहुत पीड़ित हैं। मैं जानना चाहूँगा जवाब ले कि ये समस्या का कब तक समाधान हो काफी लोगों की ये बात प्रॉब्लम बता रहे हैं, आप कह रहे थे सीवर व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई। ये प्रॉब्लम बहुत सही है और अभी पिछली मीटिंग में ही वो पास किया था रेजुलेशन, 4 बूस्टर मंजूर किए हैं, 4 जगह जो पानी के सप्लाई व्यवस्थित ढंग से हो सके, उसके लिए जगह पैसे उसके लिए मंजूर हो चुके हैं उसके, और वो पहले से ही चल रही है उसकी प्रपोजल। अब इन्होंने वो साइट मांगी थी, पिछले बोर्ड ने किया नहीं, 1 साल से नगरपालिका भंग थी, प्रशासन ने किया नहीं, एसडीएम एडमिनिस्ट्रेटर था उसने किया नहीं। अब ये नए सिरे से गठित हुई है नगर परिषद, उसमें वो 4 बूस्टर की जो जगह प्रस्तावित करके जो ये एरिया बता रहे हैं, वो यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पर है, यहाँ एक बूस्टर बनेगा, एक पुराने रोड पर जो शमशान है उसके कब तक हो जाएगा ये काम? ये अभी यहाँ से प्रपोजल गई है और सरकार ने कराना, और ये मंजूर तो पैसा हुड्डा गवर्नमेंट के मंजूर करे हुए हैं। नहीं, दबाव तो आपको बनाना, दबाव अब यहाँ से भेज दिया। अभी हमने अपनी सब्जेक्ट कमेटी जो हरियाणा विधानसभा की सब कमेटी है, उसमें भी अभी पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर इन चीफ को और कमिश्नर आलोक निगम को उनको बुलवाया था। उन्होंने कहा है कि हम इसको शीघ्र इसको हम बनाएंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है और इसके लिए हम पूरा दबाव बनाएंगे कि वो जल्दी से जल्दी बने, और सीवर की जल्दी से जल्दी बने। और सीवर के लिए भी 4 करोड़ 66 लाख रुपए के एस्टिमेट जो है यहाँ से गए हुए हैं। होडल आपका है, इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो इलाका बच रहा है सीवर लाइन से, जहाँ सीवर लाइन डलनी है, सीवर लाइन को अब हम मांगते हैं कुछ है, वो देते नहीं है।
अब पीने के पानी का मैंने बताया 5 गांवों का क्लस्टर बनना था, उसका मर्रौली का और ये अपना डकोरा और जलालपुर माफिर गौड़ोत्तर पेंगलतू का, उसका 8 करोड़ 27 लाख रुपए का एस्टीमेट है और वो 10 जून 1914 को सैंक्शन होकर के गया हुआ है और इस सरकार ने 2 साल से ज़्यादा होगी। अब इन्होंने 8 करोड़ 27 लाख के अगेंस्ट अब 58 लाख रुपए भेजे हैं अब वो 2 ट्यूबवेल लगाने के लिए। ना तो भी लाइनिंग के लिए पैसा है किसी भी तरह से, और जब तक उसका कोई यूज नहीं, ट्यूबवेल वहां पर 2 बन जाएंगे, जब तक उस पर लाइन नहीं बिछेंगे, सिविल वर्क नहीं होगा, उसका क्या यूज है? विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं विधायक जी, और आरोप भी लगा रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है और भरोसा भी दे रहे हैं कि दबाव बनाएंगे, ये दोनों समस्याएं जल्द खत्म हो जाएंगी। अगली समस्या ले लेते हैं जी। मेरी बात ये है जी, होटल में पानी की निकासी नहीं है, जगह जगह पानी भरे हुए हैं और ऐसा कोई मतलब समाधान नहीं हुआ है जो पानी बाहर जा सके। देखिए ये कमी है नगर पालिका बोर्ड की, पानी का निकासी का उन्हें करना, और पैसा है वो मैंने पहले अर्ज किया। फिर तो और ज्यादा कमी है, पैसा है और पैसा पिछली सरकार के टाइम पर दिया हुआ है। ये आप बोर्ड हमारा नहीं है, बोर्ड बीजेपी का है। बोर्ड बीजेपी का, नुमाइंदे आपके हैं, आप नुमाइंदे हमारे हैं, उस पर हमने नुमाइंदे आप हैं, जिम्मेवारी आपकी है। हमने अंदर बैठ करके इसको पास करवाया है और इसीलिए उसको हमने भेजा है। सीवर का भी पढ़ा लिखा कस्बा एक शहर आपका पड़ता है, उसकी मुझे ये स्थिति ना तो भरोसा है, आपका सड़क सही है ना आपकी सीवर व्यवस्था सही है। मुझे भरोसा है और सबसे ज्यादा राज देखिए किया तो ऐसा उदयभान परिवार ने किया होटल पे। ऐसा है 5 साल जो पहला बोर्ड रहा वो बिल्कुल बेकार रहा, 1 साल से सरकार एडमिनिस्ट्रेटर बैठा ही रखी थी वो बिल्कुल रहा। अभी नगर परिषद गठित हुई है, इनसे उम्मीद है, पढ़ा लिखा बोर्ड आया है और उम्मीद है कि ये सही ढंग से काम करेगा, नहीं करेगा तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, ये भरोसा दे रहे हैं, काम भी करवा देंगे। अगली समस्या लेते हैं जी। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है जो भाजपा सरकार में आ रही है, वे समस्या ये आ रही है, हम जेई को फोन करते हैं तो 100 रुपए का भी जो काम होता है ना, 100 रुपए के काम के लिए भी जेई कहता है मुझे एक्शन से उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। जो समस्या आ रही है, आज एक नल टूट जाता है, कोई गंदा पानी आ रहा है शहर में, हम उसकी कंप्लेंट करते हैं, एसडीओ को कहते हैं, जेई को कहते हैं, तो सबसे जो रूल बनाए इस भाजपा सरकार कोई ऐसी समस्या बताएंगे आप? हाँ, आज की कल की समस्या मैंने क्या हुआ था? हमारा एक टूटा पड़ा है पाइप, गंदा पानी जा रहा है, कंप्लेंट आई है, मैंने कंप्लेंट की है, जेई को फोन करे, कंप्लेंट की है, एसडीओ को। साहब ने क्या कहा? जेई ने यही कहा है भाई उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है और उसका जेई का भी कसूर नहीं है। जब ये बात करते हैं, मैंने एक्शन से बात करी, एक्शन से कोई बात करे, उनके पास में कहीं भी जो है पाइपलाइन बिल्कुल इसका सरकार का दिवाला पिटा हुआ है, यूँ करे कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कोई 50 फुट पाइपलाइन की भी, वो भी इनके पास नहीं है, क्योंकि स्टोर नहीं है, ऊपर से अभी है नहीं। ऊपर से कहाँ से आएगा? उनकी जो हाई परचेज कमेटी है जो वहाँ से चंडीगढ़ से आकर के जेई साहब को फोन लगाया गया है, जेई साहब पर ये आरोप लगा रहे थे। हेलो, हाँ नमस्कार, क्या हाल है जेई साहब? ये राधेश्याम कालड़ा के पास, ये आप तो खैर अभी आए हो, ये उसमें टूटी पड़ी है वो पाइपलाइन, उसमें गंदा पानी जा रहा है, आपके नॉलेज में है कि नहीं? ठीक, फिर हो जानी चाहिए, और ये तो फिर इतनी, ये तो एसेंशियल सर्विस है। ठीक ठीक। तो जिस तरह से जो टूटे हुए पाइप की समस्या है उसे लेकर विधायक जी ने गंभीरता से लिया और जेई साहब को फोन लगाया, उनसे बातचीत की। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मेरी समस्या ये है कि वार्ड नंबर 4 है, पानी भरा हुआ पूरे वार्ड में, और इंजन जो चल रहा हो खर्चे पे चल रहा है। जो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सीवरेज को सिस्टम साफ करने की जो मशीन है, मशीन कोई है नहीं शहर में, सारा सिस्टम 4 आदमियों के ऊपर चला हुआ है, 2 आदमी आते हैं, 2 नहीं आते वर्कर। तो मेन समस्या इसलिए है कि जो सीवरेज लाइन सफाई नहीं हो रही। विधायक जी, ये बिल्कुल सही है, पानी की निकासी है ही नहीं, होटल में बड़ी भारी दिक्कत ये है ही, और जो सीवरेज की जो पाइपलाइन है वो जो जाम हुई पड़ी हैं, उनको मशीन खोलने के लिए कई महीने से मैंने कम से कम 10-12 बार मैंने प्रयास किए हैं। एक्शन से जेई और एसडीओ की तो बात छोड़ो, एक्शन और एससी से भी बात की। चलिए विधायक जी के संज्ञान में ये बात है, संबंधित अधिकारी को आपने बोला हुआ है, इसमें कुछ कार्रवाई होगी, ये भरोसा दे रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी एक ही बात कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये हमारे उड़ल शहर का दुर्भाग्य है। हमारे उड़ल शहर में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर कि नाम मात्र को अध्यापक हैं। जब अध्यापक ही नहीं है
तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से सफल बहुत होगा? बड़ी बात कही है इन्होंने, बहुत बड़ी बात कही है विधायक जी। और मैंने विधानसभा में पिछले जो सेशन में तो हमको जाने नहीं दिया था, इन्होंने अवैध ढंग से हमको बाहर कर दिया, लेकिन उससे पिछले सेशन में मैंने इस समस्या को विधानसभा के पटल पर उठाया था। हमारे इस होडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा मंत्री जी से बात हुई, शिक्षा मंत्री जी से बात हुई, मुख्यमंत्री जी, सारे विधानसभा के पटल पर मैंने बात करी। अपने गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 25 पद खाली हैं और आपको जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज एक ही है होडल विधानसभा में, होडल में सरकारी कॉलेज एक ही है, उसमें 26 लेक्चरर की पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से 22 खाली हैं। 22 खाली हैं, सिर्फ 4 हैं। हमने कहा कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, जब टीचर नहीं होंगे, लेक्चर नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे? ये जो है बहुत ही जो इन्होंने मुद्दा उठाया है बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको बहुत ही हम गंभीरता से इसको शिक्षा के लिए सोचना चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं अब विधानसभा में इसको क्या दोबारा रखेंगे? बिल्कुल उठाएंगे, 100% उठाएंगे। अगली समस्या ले लेते जी, रखिए अपनी बात। बार बार पानी की बात आ रही है। पूरे होडल में यदि आज बारिश होती तो मैं कहता हूँ एक मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, इतना ऊपर तक गर्दन तक पानी आ जाता है। चारों तरफ हमारा पूरा होडल लॉक हो जाता है एक हिसाब से। सबसे पहले तो समस्या ये है कि उस पानी का निकाल करें होडल में जब कोई सड़क या कोई बात करें। दूसरी बात, जो हाईवे है, हमारा नाला पड़ता है बिल्कुल पास में ही है, इस पूरे पानी को हाईवे के को उधर गिरे नाले में, इधर का गढ़ीमाई ले जाए। जब तक पानी की समस्या नहीं होगी तो आगे विकास हो ही नहीं सकता। पहले पानी की समस्या हो कि ये सही गिरे और यहाँ पानी ना रहे, जब भी कोई आगे तरक्की हो। विकास की बात पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर रहा है। नहीं उदयभान जी, एक बात तो आप मानिए, जब आप विपक्ष में रहते हैं तब आपको समस्याएं दिखती हैं, जब आप सत्ता में रहते हैं ये पानी निकासी की कोई 1.5 साल वाली समस्या थोड़ी होगी। ये अभी की तो दिक्कत है। नहीं, इसका समाधान एक समुचित समाधान तो आपके कार्यकाल में मैंने आपको बताया, हमारे कार्यकाल में हमने मुख्यमंत्री जी से ग्रांट मांगी, जब आए थे वो, हमने 10 करोड़ रुपए ग्रांट मांगी। उस समय भी नगर पालिका में 20-22 करोड़ रुपए था, तो वो बोले कि भाई जो पहले यही तुम पर नहीं लग रहा तो ग्रांट आप और दूसरी किस बात की मांग रहे हो? अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। हमारा गांव सोंद, बंचारी, बोराका, डाडका, लोहना, ये गांव ऐसे हैं जी सूखे में ग्रस्त है बहुत ज़्यादा कई सालों से। बार बार प्रयास करने पर भी हमारे गांव में आज तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं बन पाई है। क्या हमें ये झूठे वादे ही मिलते रहेंगे या इन समस्याओं का समाधान भी होगा? एक समस्या और है जी, जो हमारा CSC हॉस्पिटल है वो लगभग 3 साल से बना तैयार खड़ा है और गरीब जनता आज भी महंगे इलाज के लिए दूर दूर भटक रही है। क्या उस समस्या से हमें समाधान मिलेगा? नहीं मिलेगा। डॉक्टर नहीं है? नहीं जी, शुरू ही नहीं हुआ है। नहीं शुरू नहीं हुआ जी। इसके संदर्भ में ही मैं कह रहा था, जो डाडका माइनर वाली बात थी, उसका जो है गौछी मेन ड्रेन, इनको पता है, गौछी मेन ड्रेन का जो RD 76,000 से जो कोट बहिन लिंक ड्रेन है, उसका हमने प्रपोजल भिजवाया था, जो इस सरकार ने रोक दिया, मंजूर हुआ रोक दिया, जिस पर 60-1 लाख रुपए खर्च होना था। चलिए, इस बाबत हम भी आपके साथ हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो हॉस्पिटल की बात करी जी, हॉस्पिटल हमने बनवाया, हुड्डा सरकार के टाइम में वो बन गए। हॉस्पिटल में चाहे इनका सौंद का ले लो, आप दिघोट का ले लो, आपका भुलवाना का ले लो, कहीं इनके पास डॉक्टर नहीं है, कहीं पे कोई बैठा दिया, कोई 4th क्लास चपड़ासी कोई दवाई देने में लग रहा है, इनके पास कोई जो ना वैसे सवाए फालतू बातों करने के इस तरफ ध्यान ही नहीं है। देवान जी बड़ा सीधा आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो और चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, बातें बहुत अच्छी होती हैं, काम नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उदयभान जी, आपने ETV पर जनता दरबार लगाया। बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।